खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर ज्येष्ठ मास के दौरान बड़ा मंगलवार के पावन अवसर पर सपा के राष्ट्रीय सचिव ने हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की। बड़ा मंगल के मौके पर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त कर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों में उत्साह दिखाई दिया और इस अवसर पर लोगों ने हनुमान जी का प्रसाद भी ग्रहण किया। अवलेश सिंह ने कहा कि जिले और प्रदेश में सदैव सुख शांति और खुशहाली बने रहे, यही कामना हनुमान जी से किया है। आज किस उपलक्ष्य में आप भव्य भंडारे का यहाँ पे आयोजन किए हैं और क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? जेठ के महीने में बड़ा मंगल का आयोजन 5 मंगल जो है साल में आता है, 4 से 5। इस बार भी 5 मंगल का अवसर है, जिस पे 13 तारीख से शुरुआत हुआ है। आज 20 तारीख दूसरा बड़ा मंगल है। इस अवसर पे अपने गृह जनपद बलिया में हम लोगों ने अपने गांव कपसिल भवानी के मंदिर, ये गंगहरा हमारा गांव है, सटा हुआ इसी से, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है पूजना अर्चना बजरंगबली का करके और सबके परिवार की मंगल कामना के लिए बड़ा मंगल का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। क्या कहेंगे इस अवसर पे, क्या जिले के लिए, प्रदेश के लिए क्या कामना आपकी? पूरे सब जनपदवासी, पूरे प्रदेशवासी सभी के परिवार की मंगल। एटा जिले के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के कार्यालय पहुंचकर दर्जनों व्यापारियों और कर्मचारियों ने लिखित ज्ञापन सौंपते हुए साप्ताहिक बंदी का पालन कराए जाने की मांग रखी है। व्यापारियों का कहना है कि जिले में व्यापारिक साप्ताहिक बंदी का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम कंपनियों के कर्मचारियों को भी अवकाश के दिन कार्य करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कर्मचारी मानसिकता से काफी ग्रसित हो गए हैं। व्यापारियों ने डीएम को लिखित पत्र सौंपते हुए साप्ताहिक बंदी का पालन कराए जाने की मांग की है। सर, ये हम साप्ताहिक बंदी के लिए आए हुए हैं। साप्ताहिक बंदी में क्या है सर, कुछ लोग क्या है, पहले तो बिल्कुल 100% मार्केट बंद होता था, लेकिन अभी कुछ समय से क्या है फिर वापस से खुलने लगा है। इससे सर क्या है, हमको थोड़ी दिक्कत भी होती है और जो हमारे घर के कार्य होते हैं और जैसे कि मान लीजिए कहीं जाना हो, वो भी हमारे काम नहीं हो पाते हैं और तनाव रहता है। अब 7 दिन में सर एक छुट्टी तो बनती है, जिससे क्या है सर मार्केट खुलता है, उसकी वजह से हमको दुकान पे आना पड़ता है। यूपी के औरैया में साइबर सेल ने 5 पीड़ितों के चेहरे पर खुशियां लौटाई हैं। साइबर अपराधी के शिकार 5 पीड़ितों के रुपए खाते में वापस कराए गए हैं। साइबर अपराध के पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी। साइबर सेल के अथक प्रयास से पीड़ितों की रकम को उनके खाते में वापस कराया गया है और साथ ही रुपए खाते में वापस पाकर पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक औरैया को साइबर सेल टीम को धन्यवाद किया। जनपद औरैया का साइबर पुलिस टीम द्वारा 5 आवेदनकर्ताओं को अपना साइबर क्राइम के माध्यम से गया पैसा बरामद करके दिया है। इसमें कुल मिला के 16,49,000 रुपए से अधिक पैसा पुलिस द्वारा आवेदकों को वापस दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा रिकवरी 7/25 मुकदमा अपराध संज्ञा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एटा के जथारा थाना क्षेत्र में विकलांग महिला सहित परिजनों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। नामजद लोगों द्वारा तमंचे के बल पर घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट और फायरिंग करने का पीड़ितों ने आरोप लगाया है। पीड़ित आदेश ने एसएसपी कार्यालय पहुंचते हुए प्राथमिक पत्र देकर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग उठाई है। हमारे घर पे आए, खुद चढ़ के झगड़ा हुआ, मारपीट हुई है। जब हमारे सास की हमारी बहू थी अकेली घर पे, जब हमने मतलब बोला तब हमारे ऊपर खुद मारपीट करवाई जितेंद्र ने और देवेंद्र ने। अच्छा, क्या रंजिश है, क्यों मारपीट हुई? रंजिश ये हम घर पे नहीं, हम अपने काम करने चले जाते हैं, इसलिए हम आए। जब हमारे साथ उन्होंने किया मारपीट की, घर पे चढ़ के आ गए। जब हमारा बच्चा था छोटा, उसे पटक दिया। खबर कुशीनगर से है, जहां पर 111 करोड़ की लागत से 5 अंडरपास के निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्र राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा। इसके साथ ही भीड़भाड़ कम करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयास के तहत बनाए जा रहे हैं इन वाहन अंडरपासों को कुल 111 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार किया जा रहा है और इन्हें साल 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि परियोजनाएं इस क्षेत्र में न केवल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी अहम योगदान देगी और साथ ही सामाजिक और आर्थिक कल्याण को भी बढ़ावा देगी। राहुल गांधी जी का जवाब हम पार्लियामेंट में दे देंगे। आज हम यहाँ पर कुशीनगर में जो यहाँ की जनता को समर्पित करने के लिए 5 अंडरपास और उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसके काम को प्रारंभ के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ के आदरणीय सांसद भाई विजय दुबे जी के प्रयास से हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है रोड ट्रांसपोर्ट का, उन्होंने ये तय किया कि ये ब्लैक स्पॉट्स थे
यहाँ पर एक्सीडेंट होते थे, यहाँ पर एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती थी, तो 5 केन यूनियन चौराहा यहाँ पर। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां पर कार सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इको कार में आग लगने से सड़क पर वाहन रुका, जिसके बाद से कार में आग लगने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह काबू पाया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद से बीजेपी विधायक ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा में महिलाओं ने हाथ में पोस्टर बैनर पर स्लोगन लिखकर जताया कि तुर्की का विरोध कर रहे हैं। स्लोगन में लिखा हुआ है कि दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है। इसके साथ ही देशभक्ति के गीतों के साथ निकाली गई ये तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्किया का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। बीजेपी विधायक ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। हमारे भारतीय सैनिकों के सम्मान में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरा देश एकजुट है और जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके द्वारा जो एक साजिश रची गई और हिंदुस्तान में 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछ के मारा गया, उसी के विरोध में पूरा देश सड़कों पे आ चुका था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जो भी आतंकवादी है और आतंकवादी। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में दोपहर से तेंदुए को पकड़ने के लिए कई टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को किसी भी तरह से घेरा गया। एक सप्ताह पहले तेंदुए द्वारा ग्रामीण पर हमला किया गया था और ग्रामीण को घायल कर दिया गया था। खेत पर काम कर रहे किसानों के तेंदुए की मौजूदगी से होश उड़ गए थे। ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए तेंदुआ पुलिये में घुस गया था। इसके साथ ही ग्रामीणों ने दोनों तरफ लकड़ी डालकर पुलिस को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। वन विभाग की सूचना दी गई, जिसके बाद से रेस्क्यू टीम करने के कई घंटों के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और एक सप्ताह के भीतर दूसरे तेंदुए की दस्तक से दहशत में ग्रामीण है। इसके साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि डर के चलते हम खेतों पर काम करने नहीं जा पा रहे हैं। बोरिंग पे सब पानी पीना आया तेंदुआ, और तेंदुआ पी के पानी और इसमें आके सैपन में बढ़ गया। वहाँ बच्चे पानी पी वो बच्चे भी पानी पी रहे थे 12 पे। उससे ये बच्चे भागे पर एक उन्होंने बताया, हम सारे भाग के गाँव वाले इकट्ठे हुए। इससे पहले ही पकड़ा गया था पिछले हफ्ते वो पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया था साहब। ये भाग जाते हैं बच्चे डर के देख कर, आवाज मारा किल्ली जब मारते हैं ये जब आ जाते हैं। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। दोनों तरफ से गोलियां चलने से 3 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायल अवस्था में मयंक, अमन और साथ ही रोहित यादव को गिरफ्तार किया है। कब्जे से देसी पिस्टल और उनके पास से कारतूस तमंचा भी बरामद किए गए। हत्या के प्रयास में फरार चल रहे थे ये सभी, और साथ ही एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जिसके साथ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना दक्षिण पर 16 मई की एक घटना थी, जिसमें वादी देश दीपक के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें मयंक उर्फ सचिन यादव और उसके साथियों द्वारा वादी पर हत्या करने के आशय से फायर करने के संबंध में घटना हुई थी। इस संबंध में थाना दक्षिण पुलिस और सर्विलांस और एसओजी की टीम की द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। इसी क्रम में आज सूचना मिली थी पुलिस को कि बिहारीपुर लालो रोड पर उक्त अभियुक्त उनका मूवमेंट है। पुलिस ने वहाँ पर अपना चेकिंग अभियान, तलाशी अभियान शुरू किया।